नंबर 6 चैप्टर का नाम है फोम। फोम फोम का मतलब होता है हिंदी में झाग। क्या होता है? झाग। जैसे तुम बाल्टी में सरफ डाल दो, पहले ही मैंने बताया बाल्टी में सरफ डाल दो और बाल्टी भर जाएगी झाग से। ऐसे हमारे पास एक फोम होता है, उसको हम बोलते हैं झाग हिंदी में। और इसको हम जो है ज्वलनशील तरल पदार्थ की आग पर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन की फायर होती है। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल फोम। ये लिक्विड अवस्था में होता है। देखो ये ऐसे होता है, देख लो एक बार ध्यान से, ये लिक्विड होता है, ये ऐसे होता है। दिखाई दिया भाई? दिखाई दिया? ये दिखाई दिया? ये गिर रहा है, ये है भाई फोम। इसको हम पानी के साथ मिलाते हैं तो झाग बनते हैं। अभी डेफिनेशन समझो, देखो डेफिनेशन समझो, है ना भाई। जो हमारी जो कोशिश है, हमारी कोशिश है हम बताएंगे, है ना, बेहतर और अलग बताएंगे, बेहतर और अलग बताएंगे। चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल फोम, झाग। फोम किसे कहते हैं? क्वेश्चन यहाँ पर उठता है, फोम किसे कहते हैं? फोम बुलबुलों का एक समूह है, ग्रुप। अब इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप ऑफ बबल्स। बुलबुलों को क्या बोलते हैं? बबल। फोम बुलबुलों का समूह है जिसके बबल्स में यानी कि बुलबुले में हवा भरी होती है, ठीक है, उसे हम फोम कहते हैं। फोम की डेफिनेशन ख़त्म, एक ही लाइन में बन गई, ठीक है। फोम बुलबुलों का एक समूह है जिसके बबल्स में हवा भरी होती है, उसे हम फोम कहते हैं। जब बारिश होती है, देखा है ना तुमने, और पानी जाता है उस पर बुलबुले जाते हैं ना, बुलबुले, उसमें हवा भर जाती है। जो ऊपर से बूंद गिरती है ना, उसमें हवा भर जाती है, बुलबुले बन जाते हैं। ऐसे हम फोम में तुम देखोगे बुलबुले बनते हैं, उसमें क्या भरी होती है? हवा, ठीक है, हवा भरी होती है। ये तरल पदार्थ से हल्के होते हैं। तरल पदार्थ कौन सा? जिसमें आग लग रही है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि, उससे हल्के होते हैं, ऊपर उठेंगे, ये ऊपर आएंगे, ऊपर तैरेंगे होते हैं। ये अधिक समय तक टिकाऊपन होते हैं। क्या होते हैं? अधिक समय तक वो बुलबुले टिके रहते हैं जिस चीज़ में आग लगी है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन में, ठीक है। अधिक समय तक टिकाऊपन, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है उनकी। आग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देता और समुद्रिक मेथड का काम करता है। ये फोम हमारा क्या काम करता है? समुद्रिक मेथड का। उस तेल पे ऐसे फैल जाएगा, ये ऐसे फैल जाएगा और उसके ऊपर लेयर बना लेगा। क्या बना देगा? लेयर, और ऑक्सीजन काटने का काम करेगा। ये यहाँ तक समझ में आया। अब आगे क्वेश्चन होता है फोम कितने प्रकार की होती है? फोम कितने प्रकार की होती है? अभी पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने लिखा है, लेकिन बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को, अब वो है नहीं, ध्यान से सुनो भाई। देखो फोम 2 प्रकार की होती है भाई। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक को बोलते हैं हम केमिकल फोम। क्या बोलते हैं? केमिकल फोम। नंबर 2 पर है मैकेनिकल फोम। मैकेनिकल फोम, ये जो केमिकल फोम है ये बंद हो गया है, इसलिए मैंने कांटे मार रखे हैं। ये अभी बंद हो गया। 2 रासायनिक पदार्थ, सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्युमिनियम सल्फेट, 2 चीज़ों को मिलाकर हम बनाते थे इसको, और छोटी मात्रा में ये बनता था, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम सल्फेट मिला के तब हम इसको एक्सटिब्यूशन में भरते थे। एक आउटर कंटेनर होता था, एक को इनर कंटेनर बोलते थे। फिर दोनों का रिएक्शन करवाते थे हम ऐसे घुमा के, फिर उसके बाद जो है उसके आग को उसको छोड़ते थे। ये थोड़ी कम मात्रा में बनता था, इसको जो है अपनी बंद कर दिया गया है। इस केमिकल फॉर्म को ये इस्तेमाल में नहीं लिया जा रहा है अभी, इसलिए मैंने इसमें कांटे मार दिए। अभी एक ही फॉर्म चल रहा है हमारा, यही है, इसको बोलते हैं मैकेनिकल फॉर्म। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल फॉर्म, यही चल रहा है। मैकेनिकल फॉर्म यंत्रों की सहायता से तैयार किया जाता है। क्या यंत्र चाहिए हमने? यंत्रों से पानी और हवा के साथ मिलाया जाता हूँ। यंत्रों से पानी और हवा के साथ मिलाया जाता है, जिससे मोटा झाग बनता है जो समुद्री मेथड का काम करता है। क्या करता है? समुद्री मेथड का। अब ये देखो, जैसे हमारा फायर का एक्सटिब्यूशन रखा है, ये क्या है? फायर का एक्सटिब्यूशन है। इसमें हम क्या डालेंगे? पानी। इसमें हमने डाला, क्या डाला? पानी। पानी डाल के 8.5 लीटर या जितना भी है, मतलब उसका एक रेशो होता है। क्या होता है? एक रेशो, वो जो है मैं तुम्हारे को लिखवा दूंगा बाद में। इसमें 8.5 लीटर पानी डाला और हमने आधा लीटर इसमें फिर फोम डाल दिया। इसी के अंदर पानी और फोम दोनों मिक्स हो गई। जब हमने ज़रूरत पड़ेगी आग पे, तो ये इसके हवा के, ये यंत्र हो गया हमारा, प्रेशर हो गया। ये जो हमारी क्या है, एफएमबी जो होती है, ये इसको बोलते हैं एफएमबी, और इसमें से हवा खींचता। जब ये प्रेशर से आएगा, हवा खींचेगा। क्या खींचेगा? हवा खींचेगा तेज़ी से, और झाग बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो हमारे यंत्र होते हैं, इसको बोलते हैं एफएमबी, फॉर्म मेकिंग ब्रांच।
तो ये जब आएगा, पानी और फोम दोनों मिक्स आ रहे हैं, जब यहाँ से हवा इसको मिलेगी तो ये जहाग फेंकेगा बाहर। क्या फेंकेगा? जहाग। इसको बोलते हैं मैकेनिकल फोम। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल फोम। तो ये है, यहाँ तक समझ में आया? मिलाया जाता है। देखो, मैकेनिकल फोम यंत्रों की सहायता से तैयार किया जाता है। यंत्रों से पानी और हवा के साथ मिलाया जाता है, जिससे मोटा जहाग बनता है, जो समुद्री मेथड का काम करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब आगे क्वेश्चन उठता है, ये केमिकल फॉर्म तो खत्म ही है, अब मैकेनिकल फॉर्म एक ही रह गया। मैकेनिकल फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं? मैकेनिकल फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं? एक ही है ये मैकेनिकल, एक ही है, इसमें वैरायटी बना दी। मैकेनिकल फॉर्म कितने प्रकार का होता है? मैकेनिकल फॉर्म 5 प्रकार का होता है भाई। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्रोटीन फॉर्म, नंबर 1 प्रोटीन फॉर्म, नंबर 2 फ्लोरोप्रोटीन फॉर्म, नंबर 3 सिंथेटिक फॉर्म, नंबर 4 AFFF फॉर्म। AFFF का फुल फॉर्म हो जाता है एक्वस फिल्म फार्मिंग फॉर्म। ये AFFF लिख रखा है ना मैंने, इसका बोलते हैं एक्वस फिल्म फार्मिंग फॉर्म। तो नंबर 5 पे आ जाता है एल्कोहल रेसिस्टेंस फॉर्म। एल्कोहल रेसिस्टेंस फॉर्म, शॉर्ट में बोल देते हैं इसको ARF। ये है हमारे मैकेनिकल फॉर्म के 5 टाइप हमारे होते हैं भाई मैकेनिकल फॉर्म के। यहाँ तक समझ में आया? फॉर्म जो लिखी थी वो 5 प्रकार की था, जो है 5 प्रकार की फॉर्म है। बताया था जो आपको, नंबर 1 प्रोटीन फॉर्म। अब ये प्रोटीन फॉर्म जो है थोड़ा थोड़ा मैंने वो किया है कि बनती कैसे है प्रोटीन फॉर्म। ये फॉर्म जानवर के खून, हड्डी, चर्बी इत्यादि से हाइड्रोकलाइज्ड कर बनाया जाता है। ठीक है। नंबर 2 फ्लोरोप्रोटीन फॉर्म। यह फॉर्म प्रोटीन के साथ फ्लोरोनेटेड कंपाउंड की प्रतिक्रिया द्वारा बनाया जाता है या जल्दी आग पर फैल जाता है। कौन सा? फ्लोरोप्रोटीन फॉर्म। नंबर 3 सिंथेटिक फॉर्म। यह फॉर्म सिंथेटिक पदार्थों को एक साथ मिलाकर रासायनिक विधि द्वारा बनाया जाता है। एल्कोहल रेसिस्टेंट फॉर्म। यह फॉर्म प्रोटीन फॉर्म, फ्लोरोप्रोटीन फॉर्म को मिलाकर पॉलीमर की सहायता से बनाया जाता है। लास्ट में आ गया हमारा नंबर 5 AFFF एक्वस फिल्म फार्मिंग फॉर्म। इसका जो है AFFF का फुल फॉर्म हो गया एक्वस फिल्म फार्मिंग फॉर्म। ठीक है। इस फॉर्म का इस्तेमाल, ये AFFF फॉर्म का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हमारे जो है इंडिया में किया जाता है। यह फॉर्म ज्वलनशील तरल पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेंट इत्यादि जल्दी जो है उसके ऊपर ये एक परत बना लेता है, फैल जाता है। ठीक है। यह रिफाइनरियों में, रिफाइनरी किसको बोलते हैं? ध्यान से सुनो। रिफाइनरी जो हमारी जो है तेल शोधक कारखानी है उनको बोलते हैं रिफाइनरी। रिफाइंड करता है, उनको छानता है तेल को। हमारा जो कच्चा तेल आता है इंडिया में उसको छानता है। IOC पानीपत, IOC मथुरा, उसको बोलते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। क्या बोलते हैं? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, उनको बोलते हैं रिफाइनरी। रिफाइनरियों में, दवा संयंत्रों में, संयंत्र होता है कारखाना, जहाँ दवाइयाँ बनती हैं वहाँ भी इस्तेमाल किया जाता है। जहाज़ में आग लग जाती है, जो फ्लाइट बोलते हैं तुम, एयरपोर्ट पर आती हैं, वहाँ भी जो है फोम का इस्तेमाल किया जाता है। उच्च जोखिम वाले जो चीज़ें हैं उनमें यह श्रेणी B की, कौन सी है? श्रेणी B का मतलब क्लास B फायर, क्लास B की त्वरित आग बुझाने में उपयुक्त है, इसलिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जब हम इसको तेल पर छोड़ते हैं, तेल पर जब झाग फैलाते हैं हम, उस टाइम ये एक फिल्म बनाता है, छोटी फिल्म, जैसे तुम गाड़ी में लगा देते ना, बोला फिल्म लगवा रखी है शीशे में, बोलते हो ना, ऐसे ही जब ये फोम जो है आग पर जाएगा, वहाँ एक छोटी ही फिल्म बना लेगा, पतली सी फिल्म बना लेगा, पतली फिल्म बना लेगा, उसके जलता रहेगा और फिल्म बना देगा, उससे ऑक्सीजन काट देगा। ये क्या काटेगा? ऑक्सीजन उसके ऊपर से फैल जाएगा, ढक लेगा उसको, उसका दम घोड़ देगा, समुद्री मेथड बनाएगा ये अपना समुद्री मेथड। इसलिए हम झाग अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। ये समझ में आया मोटा मोटा? मेकिंग ब्रांच किसे कहते हैं? FMB, शॉर्ट में इसका नाम होता है FMB, फोम मेकिंग ब्रांच, यानी कि फोम बनाने वाली ब्रांच किसे कहते हैं? विशेष प्रकार से बनाया गया ब्रांच है या FMB है? यह विशेष प्रकार से बनाया गया ब्रांच है या FMB है? कोई चीज़ भी लगा दो। विशेष बनावट के द्वारा पानी और फोम, विशेष बनावट के द्वारा पानी और फोम कंपाउंड हवा को मत कर, तीनों चीज़ इसमें जब इकट्ठी हो जाएंगी, हवा भी, फोम कंपाउंड भी, पानी भी, मत कर, जैसे घर में दूध बिलोते हैं ना, तो मत कर जहाग के रूप में बाहर फेंकता है। किसके रूप में? जहाग के रूप में बाहर फेंकता है। फोम बनाने के क्षमता अनुसार, क्षमता मतलब उसकी क्षमता अनुसार निम्न प्रकार की होती है ये ब्रांच।
फोम मेकिंग ब्रांच निम्न प्रकार की होती हैं, जैसे 5X में पिकअप ट्यूब लगाई जाती है तथा 20 लीटर फोम कंपाउंड डिब्बे से फोम सक किया जाता है। इसमें एक मिक्सिंग चैम्बर होता है। क्या होता है इसमें? एक मिक्सिंग चैम्बर होता है, अंदर मिक्सिंग चैम्बर होता है। इसमें आया पानी गति होने के कारण एरेशन होल से, ये हवा आने के होल हैं, जो एरेशन होल से हवा मिक्सिंग चैम्बर में आ जाती है, फिर झाग के रूप में बाहर फेंकती है। इसके अलावा फोम बनाने के लिए FMB 10, FMB 20, FMB 30 इस्तेमाल की जाती हैं। अब क्वेश्चन अगला उठता है, मैकेनिकल फोम बनाने के लिए किन किन उपकरणों की ज़रूरत होती है? मैकेनिकल फोम बनाने के लिए पानी को प्रेशर देने के लिए एक पंप, प्रेशर देने के लिए एक पंप, प्रेशर को हिंदी में बोलते हैं दबाव देने के लिए एक पंप, पानी तथा फोम को मिलाने के लिए जैसे 5X, जो मैंने आगे 5X लगाई थी, ठीक है, या नंबर 3 डिलीवरी होज। क्या चाहिए? डिलीवरी होज बोलते हैं। राउंड द पंप परपोसर, यह गाड़ी में लगा इंडक्टर है। क्या है ये? गाड़ी में लगा इंडक्टर है, जिसमें फोम की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। उसकी वाल होती है, जैसे 1 नंबर पर कर दिया हमने, 2 पर जैसे गाड़ी का गियर लगाते हो ना, या 2 पर कर दिया, 3 पर कर दिया, उसी हिसाब से वो फोम देगा। जैसे मैंने तुम्हारे को बताया है, पहले 100 लीटर के आसपास पानी जाएगा और उसमें से 5X से 5 लीटर 6 लीटर 5 या 6 लीटर फोम जाएगी। तो ऐसे इसमें राउंड द प्रपोर्शनर में एक वाल होती है। हम 1 नंबर पर कर देते हैं तो 100 लीटर में 1 लीटर जाएगा, 2 पर कर देते हैं तो 100 लीटर में 2 लीटर चला जाएगा, 3 पर सेट कर देंगे तो 100 लीटर पानी में 3 लीटर फोम चला जाएगा। उसको बोलते हैं राउंड द पंप प्रपोर्शनर। आवश्यकता अनुसार अपनी आवश्यकता अनुसार हमने 1% मिलाना है या 2% मिलाना है या 3% मिलाना है, आवश्यकता अनुसार उसको घटाया बढ़ा सकते हैं। अगला आगे भी क्वेश्चन उठता है, क्या अच्छे फोम में क्या क्या गुण होने चाहिए? अच्छा फोम बनाने के लिए फैलाव ज़्यादा से ज़्यादा, उस फोम का जो फैलाव है, फैलाव ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फैलाव। नंबर 2 पर है, आग पर अधिक देर तक रुकने वाला होना चाहिए। आग पर अधिक देर तक रुकने वाला होना चाहिए। आगे क्वेश्चन उठता है, सलज किसे कहते हैं? ये इंटरव्यू में पूछ लेता है तुम्हारा, ठीक है। सलज के बारे में कुछ जानते हो? सलज पढ़ा है नहीं, पता ही नहीं। सलज के बारे में पूछ लेता है। फोम कंपाउंड को, इस फोम कंपाउंड को हमारे पास ये 20 लीटर डब्बे में आता है, 20 लीटर डब्बे में, और ये आता है आधा लीटर में, 1 लीटर में, 2 लीटर में, जो भी डब्बे हैं तुम्हारे पास, है ना। ये ऐसे खुला रख देंगे, ये ढक्कन नहीं है इसमें। क्या ये? ढक्कन नहीं है, इसको ऐसे रख देते हैं। इसको ऐसे रखने से क्या, फोम कंपाउंड अगर खुला रख दिया जाता है बिना ढक्कन के, मतलब बंद, तो इसमें हवा आती है, हवा से क्या पपड़ी जम जाती है। हवा से क्या इसके ऊपर पपड़ी जम जाएगी। क्या जम जाएगी? पपड़ी। धीरे धीरे ये पपड़ी नीचे बैठ जाती है और यह कीचड़ का रूप ले लेती है। इसी को सलज कहते हैं, या गाढ़ा कीचड़, गाढ़ा कीचड़।